जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है और एक बड़ी ही विशेष चीज के साथ आपके सामने आया हूं। और हम सभी ने आपसे एक वादा किया है कि जब तक आपके जिस्म पर वर्दी नहीं आएगी तब तक हम शांत से बैठने वाले नहीं हैं। यानी हमारी ये प्रतिज्ञा है कि चाहे सर्दी आए चाहे ना आए, लेकिन जिस पर वर्दी जरूर आए। और कहीं ना कहीं ये खूबसूरती होती है। बिहार दरोगा का जो सपना है आप सभी लोगों के आंखों में, उसको पूरा हम करेंगे, मुकम्मल हम करेंगे। रही बात, मैंने हमेशा एक चीज कही है आप सभी लोगों से कि जो सितारे होते हैं वो दो ही जगह अच्छे लगते हैं, या तो आसमान में या सिर के कंधों पर। तो आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, बहुत ही बड़ा मौका आप सभी लोगों के सामने हम लेके आए हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज के रूप में। यानी इस टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसी ढेर सारी चीजें होंगी और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हम आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे, और आपके एग्जाम के पहले पहले आप उस लायक बन जाएंगे कि एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बन जाए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन जाए। तो इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हम करेंगे और एक एक करके उन सारे पहलुओं को देखेंगे। ये हमारा पूरा बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है। क्या बात है सर, क्या खास है इसमें, जरा इस पे बताइए। थैंक यू सर जी। जय हिंद एवरीवन। अगेन थैंक्स सर, बच्चों के हित में इतना सोचने के लिए। हमेशा सर, हमेशा सीरीज है सर। हमें लग रहा है कि फुल लेंथ 10 टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, और जो 10 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो कितना तारीख से स्टार्ट हो रहा है सर? ये संडे को, ये प्रत्येक संडे को है 23 नवंबर से, जो अभी आगामी है। अच्छा 23 नवंबर को 2 बजे से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। प्राइस रखे हुए हैं सर प्राइस तो वही है कि जितना ना लोग सोचे भी नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा कम कर दिया गया है। मात्र 29 रुपए, मात्र 29 रुपया में आप लोग को 10 टेस्ट सीरीज। अच्छा 10 टेस्ट सीरीज का मतलब हमें नहीं समझ में आया सर कि इसमें जीके जीएस होगा कि सिर्फ मैथ होगा कि रीजनिंग होगा? नहीं, एकदम स्पष्ट है सर कि ये फुल लेंथ है। मतलब जितना दरोगा के अंदर क्वेश्चन आते हैं, जिस चीज के आते हैं, वो सब कुछ इसमें शामिल है, कंप्लीट। लग रहा है कि जिस तरीके से आप तैयारी किए हुए हैं टेस्ट सीरीज के, टोटल 10 टेस्ट सीरीज अगर आप लोग वास्तव में लगा लेते हैं तो हमें नहीं लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट से बाहर भी पेपर में आने वाला है। नहीं, ये भी एक बात, आप पाठ्यक्रम के सभी विषय का संपूर्ण कवरेज, संपूर्ण सर टेस्ट के तुरंत बाद व्याख्या का पीडीएफ। हाँ, ये एक नई चीज है ये सर। क्या है ना कि बच्चे टेस्ट लगा देते थे, अब उनको इंतजार रहेगा क्या कि उसका आंसर हमने किया है, वो क्या किया है। और 4 के सर क्वेश्चन हमने खुद इस चीज को फील किया है, चाहे पढ़ाते समय या पढ़ते समय, कि बच्चों के लिए आंसर देना वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन जो गलत हैं वो भी जानकारी रखना, विस्तृत जानकारी जो चाहिए वो सारी चीजें। चारों ऑप्शन का फुल डिटेल्स आप जैसा ही टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद आपका फुल डिटेल्स पहले पीडीएफ आएगा। मतलब पीडीएफ एक पहला क्या है कि जैसे एक क्या होता है कि आज मार्केट में देखेंगे तो क्या है कि टेस्ट लगवा लो और किसी दिन टीचर आकर उसका सॉल्यूशन करा दिए। नहीं, हमारा क्या है कि आप टेस्ट लगाएंगे, एक पूरा उसका डिटेल इन द सेंस का मतलब एक क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन क्या है, वो पूरा सॉल्यूशन का एक पीडीएफ मिलेगा, फुल डिटेल्स, यानी ऑप्शन बाय ऑप्शन जी। और उसमें क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, उससे रिलेटेड और भी चीजें हैं कि जैसे सर काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो ऑप्शन में दे दिया कि ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है। तो जैसे मान के चलिए कि वहां पर असम है या फिर कहीं पर जो है किसी गुजरात है, तो गुजरात के जो महत्वपूर्ण जो नेशनल पार्क है वो भी उस ऑप्शन में रहेंगे। में जो होगा वो असम जी, मतलब कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मतलब हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन से हमें, जैसे आपका एक्सप्लेनेशन से हमें समझ में आया कि एक क्वेश्चन से मिनिमम हमें लग रहा है 25-30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसी से रिजल्ट होता है सर। सर ये बीपीएसएससी के वर्तमान ट्रेंड का दृष्टिकोण के अनुरूप प्रश्न होंगे। ये बीपीएसएससी क्या है सर? ये आयोग है सर। बीपीएसएससी जानते हैं, हाँ। बीपीएसएससी जानते हैं कि बीपीएसएससी, लेकिन बीपीएसएससी नहीं, ये क्या है? बिहार पुलिस जिस आयोग के द्वारा बिहार पुलिस के अंदर चयन होता है, ये चयन डिपार्टमेंट है, यानी जो उनके कमीशन जो होते हैं वो पूरा डिपार्टमेंट है बीपीएसएससी जी, की जो एग्जाम कंडक्ट करती है। हाँ, वो बॉडी है, वो बॉडी है जी, बीएसएससी, हाँ, ये है बीपीएसएससी, हाँ। और ये कहां सर, जैसे अगर मान लिया कि तो पीडीएफ दे दिए, हाँ। अगर हो सकता है कि स्टूडेंट पीडीएफ से नहीं समझ पाए, थोड़ा सा वीडियो, अगर जो एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाए, या इसके लिए भी कोई प्रावधान है क्या? बिल्कुल है, वो है सर। जैसे हमारा जो चैनल है, जो इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया है हमारे बच्चों ने, और हमेशा इस चीज को हम याद रखेंगे कि जो कि इतने कम समय में, सर हम ये नहीं कह रहे कि हमारा बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन जितने कम समय में जो आपने प्यार दिखाया है, हमेशा उसके ऋणी रहेंगे, उसके आभारी रहेंगे। उसी चैनल पर, ये हमारे, मेरा नहीं, इनका नहीं, हमारा जो परिवार है,
यानी करियर विल बिहार यूट्यूब चैनल है। इसके माध्यम से प्रत्येक टेस्ट का वीडियो विश्लेषण मिलेगा कि वो बच्चे जो उस चीज को नहीं भी इनरोल कर पाए, लेकिन उनको ये रहे कहीं ना कहीं कि नहीं सर हमें यहां पर मिल जाएगा, है ना। एक तरीके से कहें हम किसको, हाँ, तो बहुत अच्छा बेनिफिट। जैसे क्या है होता है सर कि सिर्फ टेस्ट लगा करके एक हार्ड कॉपी तरीका से विशेष डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिस्कशन रहता है, वो तो आपका है ही। एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको ये है कि वो तो आपका उसके अनुसार 20-25 क्वेश्चन एराइज हो रहा है। ये फुल आपका डिस्कशन प्रत्येक टीचर के द्वारा, जो एक्सपर्ट हम लोग का जो टीचर है सब्जेक्ट में, उनके द्वारा आप लोग को यूट्यूब चैनल पर जितना टेस्ट जो टेस्ट हुआ आपका फुल डिटेल्स वीडियो आपका मिल जाएगा। वो आप भी देख सकते हैं और जितने दोस्त संग साथी है उसे भी दिखा सकते हैं। सर एक मैं इसको 3 चरण में बांटने का कोशिश करूंगा कि पहला है कि आप टेस्ट लगाएं, पूरा ढंग से अपना 100% दीजिए। उसके बाद उसका जो पीडीएफ मिला है उससे कोशिश करिए कि उसका आंसर जो आपने दिया है वो सही है, कितना सही है, क्यों गलत है। और उस पर भी नहीं समझ में आया तो तीसरा ऑप्शन है वीडियो सॉल्यूशन, यानी कमजोर से कमजोर बच्चा। हाँ जी जी जी, क्योंकि ये तो जैसे ऐसे है, ये एक तो थोड़ा पढ़ने में अच्छा है तो समझ जाएगा वो। बहुत सारा तरीके है जो वीडियो के 2x पर ये जितना है वीडियो आराम से देख कर एक बार अथी होगा। लेकिन ये सर बताइए कि अगर मान लिया जाए कि कोई स्टूडेंट आपके एप्लीकेशन पर आकर के टेस्ट देता जी, तो टेस्ट देने के बाद कितने देर के बाद आप उसे रिजल्ट दे दीजिएगा, और ये है जो रैंक वाइज दिखाया जाएगा कि नहीं, या कितने दिन में आप इसको रिजल्ट है जो शो कर दीजिए? सर 2 बजे से हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा और हम जो है इस टेस्ट को 5 बजे के आसपास या 5 बजे हम जो है इसको लाइव कर देंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 3 घंटे, मतलब 3 घंटा इंतजार करेगा बच्चा, उसको पूरा आंसर उसका रैंक क्या है, उसने कितना अच्छा किया है, जी 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 जी, ये देखने के लिए उसको कहाँ देखना पड़ेगा? उसी पर सर कैटेगरी बन जाएगी, जो एप्लीकेशन टेस्ट वाला है। हाँ जी, 1 घंटे के अंदर में आपका है जो रैंक दिखाई देगा, कितना आप सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। शुरू हो रहा है सर ये 23 नवंबर रविवार को। और सर इसके कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे आप देखिए इसमें ये पूरा इसका पूरा बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है ना। जो यहाँ पर टोटल 1799 पद हैं, इन पदों को भर्ती करेंगे हम यहां से, और हमारे जितने बच्चे हैं यहीं से जर जाएंगे, क्योंकि ये पड़ाव ऐसा है कि जहां जो आ गया फिर वो यहां से सीधा सिलेक्शन के द्वार पर पहुंचता है। होने वाला है बहुत बड़ा। और हमेशा जो है इस चीज के ध्यान में रखते हुए कि हर बच्चा जो है पढ़ने वाला है, चाहे कमजोर भी हो, उसका पूरा सिलेक्शन होगा। पर तो अभी हम लोग पूरा डिस्कशन कर लिए। सर अगर मान लिया जाए कि स्टूडेंट जैसे आप है जो प्रत्येक डे टेस्ट रखे हैं, कि अल्टरनेट टेस्ट रखे हैं, कि वीकली टेस्ट रखे हैं? ये वीकली है सर, हर संडे को लाइव होगा। ये शेड्यूल हमको दिखा सकते जी, पूरा है सर। जैसे देखिए संडे के संडे ही एग्जाम होगा। हाँ जी, देखिए प्रत्येक संडे, हाँ एवरी संडे, हाँ कि हर संडे को हम बैठने बच्चों को बैठने नहीं दें, मेहनत करने वालों के जीवन में भी संडे के। जी जी जी, जैसे यहाँ पर क्या है कि हर रविवार को आएगा सर। ये पूरा टेस्ट का हमारे पास डेट और डिटेल पूरा है कि पहला टेस्ट जो है वो 23 नवंबर को होगा। पहला टेस्ट स्टार्ट होगा 23 नवंबर। हाँ, फिर रविवार का दिन होगा, तो फिर 7वें दिन अगले रविवार को 30 नवंबर को दूसरा टेस्ट। इसके बाद सर तीसरा टेस्ट 7 दिसंबर को, 7 दिन के जो है उसी में होना है। हर 7वें दिन टेस्ट चलना है, हर संडे को चलना है। और इसमें सर सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए हर बच्चा जो है एक हफ्ता पूरा बढ़िया से मेहनत करे, पढ़ाई करे, अपने थियरी को, अपने कंसेप्ट को मजबूत करे, और एक टेस्ट लगाया, टेस्ट लगा दिया, और एक टेस्ट लगाने के बाद अपना देख लिया कि कौन सा हमें टॉपिक, जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसको एक सप्ताह में मतलब उसको रिव्यू करने का मौका मिल जाएगा। सर मैं 7 दिन पर जी देख रहे हैं सर कि 23 नवंबर का है, 30 नवंबर है, 7, 14, 21, 28, मतलब कि ऐसा ही 7 दिन पर। ये डेट आप लोग का 25 जनवरी लास्ट हो रहा है। 26 जनवरी हमारा जो है इसका पूरी प्लानिंग ये थी कि 25 तारीख को करके और 26 जनवरी को बढ़िया सेलिब्रेट कर ले अपना कि तैयार है वो, बस बढ़िया से मना। जी जी जी। अच्छा सर एक बात और हम इसमें पूछना चाह रहे हैं, मान लिया जाए कि 25 जनवरी को आप टेस्ट लास्ट कर रहे हैं, अगर हो सकता है कि आयोग दिसंबर में ही एग्जाम ले ले, या आपको हो सकता है फर्स्ट वीक जनवरी में ले ले, तो क्या 25 जनवरी तक स्टूडेंट 10 टेस्ट सीरीज के लिए इंतजार करेगा? नहीं, देखिए सर इसमें क्या है कि हमारी पूरी जो प्लानिंग है वो बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए है। तो अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हम पहले भी नहीं जानते हैं कि ये क्या होगा, लेकिन अगर इसका भी चांस बनता है, जो सर बड़ा अच्छा सवाल आपने रखा है बच्चों की तरफ से, कि हो सकता है कि एग्जाम का कोई भरोसा है नहीं, चाचा जो है चुनाव जीत गए बढ़िया से, अब एग्जाम कराएंगे,
अब अगर ऐसा भी बार चाचा फिर से 10वां बार ना सर, 10वां बार चाचा। जी। हमें न लग रहा है कि 11वां बार नहीं चाचा को लेना पड़े, लेकिन 10वां बार चाचा ले चुके हैं। चलिए इस पर चलिए। तो इसमें यह है कि जैसे अगर हो सकता है कि एग्जाम पहले भी हो सकता है, तो हम सर पूरी चीजें उस एग्जाम पर ही हमारा निर्भर करता है। अगर पहले हो जाएगा तो सारे टेस्ट को हम पहले लगा देंगे। सारे जैसे टेस्ट का पहले का मतलब कि एक ही दिन बाकी सब टेस्ट लगा। नहीं नहीं सर, या तो हम उसको गैप देके उसी के अनुसार हो सकता है कि अगर जो आपका समय ज्यादा रहे तब अगर जो नहीं 25 तक हुआ तो प्रत्येक वीक में एक टेस्ट। अगर समय कम रहेगा तो आपको एक वीक में दो टेस्ट, और कम रहेगा 3 टेस्ट, टेस्ट जितना वो उससे सर फिर ज्यादा उससे नहीं है। जी जी इतना जी जल्दी तो जी होने जी वाला सर। नहीं है सर। यानी एग्जाम अगर टाइम से अगर होती है तो वीकली रहेगा, संडे को संडे। अब पहले हो अगर जाएगा मान लिया जाए एग्जाम अगर पहले ही अगर कैलेंडर जारी कर दिया या टाइम इशू कर दी सरकार, तो अब बताइए तो वही टेस्ट उतने दिन के अंदर में ले लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। गजब, गजब। और डाउट है मैं। जी जी हर एक स्टूडेंट को सर जरूरी नहीं है कि 2 बजे उसको समय मिले। जैसे आज आप स्टार्ट कर दिए, हमें 2 बजे टाइम नहीं मिला या उस दिन हमें टाइम नहीं मिला, हम नेक्स्ट डे या कुछ अलग टाइम में हम अगर जो सेट मारना चाहें तो क्या हम लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, ये जो 23 नवंबर का डेट है ना, ये हमारी तरफ से है कि हमने 23 नवंबर को उसके पूरे टेस्ट को हमने लाइव कर दिया है। आप 24 को लगाइए, 25 को लगाइए, डेडिकेटेड अगर हैं आप तो 23 से 24 नहीं होगा। सबसे खास बात क्या होती है, बहुत सारा स्टूडेंट के हो सकता है कि 2 बजे क्लास हो या 2 बजे और कुछ है, तब अगर 2 सर बजे नहीं वो जो है वो आखिरी जनवरी में भी लगा सकता है, अच्छा, उसका टेस्ट बचा है। अगर जो एक पहला टेस्ट हम नहीं लगाए या हो सकता है कि पहला टेस्ट के समय हम बैच परचेज नहीं कर पाए, ठीक है, बाद में हम बैच परचेज कर जी। लिए, तो क्या हम पहला टेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें यह होगा ना कि अगर आप तुरंत बैच लेंगे तो एक टेस्ट आपको दिखाई देगा। अगर आप 30 नवंबर के बाद बैच लेते हैं, इसका ये टेस्ट सीरीज जो लेते हैं, टेस्ट आप लगा हाँ जी, वो पूरा पैकेज पूरा है कि वो पूरा का पूरा दिखेगा। अगर आप एक जनवरी को अगर बैच खरीदे तो 1 जनवरी से पहले जितने टेस्ट हुए होंगे वो सब उनके सामने विजिबल हो जाएगा, उसको लगा सकते हैं। और 1 जनवरी के बाद क्या है, तो यहां पर जो 1 जनवरी का मान लीजिए, अब 1 जनवरी के पहले कौन कौन से हैं, तो ये 28 वाला, 21 वाला, 14 वाला, 7 वाला, 30 वाला और 23 वाला, जी, जो गुजर गया है वो रहेगा। हुआ सर कि मान लिया जाए 28 दिसंबर वाला जो टेस्ट है, इसमें हम मतलब एडमिशन कराएं, ठीक है, तो जब यहाँ से जब एडमिशन कराए तो सारा चीज का व्याख्या मिल जाएगा, सब कुछ 14 दिसंबर, 30 नवंबर, 23 नवंबर, 7 दिसंबर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर ऐसा कुछ नहीं है, जितने टेस्ट लाइव हो गए होंगे, जो गुजर गया था वो सब मिलेगा, आने वाला उसके बाद मिलता रहेगा। ये है आशा सर। करते हैं कि सर अपने जितने पिकुलियर लोग हैं, अर्थात जितने अपने प्रिय विद्यार्थी लोग हैं, उनको अब डाउट नहीं होगा। जितना डाउट था हम उनके पक्ष से डाउट हम आपके जी, सामने जी, रखे जी, बहुत-बहुत और धन्यवाद आप सर। बखूबी है जो हर एक डाउट को क्लियर किए। लेकिन सर एक और हमें रिक्वेस्ट है जी। कि जैसे मान लिया जाए कि ये 10 स्टूडेंट 10 आप टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो 10 टेस्ट लगा रहे हैं, हमें मन है सर कि एक टेस्ट ओपन कर दीजिए। ठीक है, जैसे एक क्या, टेस्ट है जो ओपन कर दिया जाए, हाँ, सबके लिए। एडमिशन लेगा तो भी और नहीं एडमिशन लेगा वो भी एक टेस्ट अपना यहाँ आकर के कंटेंट देख ले, ताकि बच्चा जिससे को ये हाँ पता चले एक कि इस टेस्ट स्टैंडर्ड देने का के बाद क्वेश्चन है हमें नहीं लग रहा है सर कि जो टेस्ट एक दे देगा वो 10वां टेस्ट तक नहीं जुड़ेगा, तो नहीं, एक टेस्ट ओपन। ये आपकी चाहत है सर। हाँ, हमें चाहत चलिए, आपकी चाहत सराखों पर, क्योंकि आप बच्चों के लिए चाह रहे हैं, हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये जो पहला टेस्ट है हम इसको फ्री रख दिए हैं, ओपन टेस्ट। ये सबके लिए है। आप जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं सर कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा, तो पहले आप इस्तेमाल कर लीजिए, फिर विश्वास अपने आप हो जाएगा। कारण क्या है ना कि आप लोगों को एक चीज समझ में आना चाहिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, इन तैयारियों में हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि इंसान को कितना जानता है वो, इससे उसका रिजल्ट नहीं होता है। उसको यह होना चाहिए कि मैं कितने चीजों को सही कर पा रहा हूं, और सही के साथ उन गलत की समझ। सर हमारी सबसे बड़ी इसमें चीज क्या है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, आजकल के बच्चे जो है वो इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरी चाहत हमेशा ये होगी कि सही तो कर रहे हैं, लेकिन गलतियों को भी देखे। सुकरात का कितना बढ़िया स्टेटमेंट है कि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, कि अगर मैं जो चीज गलत कर रहा हूं उसको मैं और करूंगा, और जो है चीजों को समझूंगा, उस पर और मैं मेहनत करूंगा, कि 23 तारीख को टेस्ट देने के बाद मुझे ये एहसास हो जाएगा कि मेरा ये पॉलिटी में ये गड़बड़ है, मेरा ये हिंदी में गड़बड़ है, मेरा ये मैथ्स में गलती है, और वो चीज पूरा 1 हफ्ते में तैयार करके और अगले 30 नवंबर को एकदम जुड़ जाए, और इस सोच के साथ जुड़े
कि मुझे 30 नवंबर के टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे से गलती नहीं होती है, लेकिन जो एक बार से ज्यादा गलती करता है फिर वो सिलेक्शन से दूर होता जाता है। गलतियां होंगी, लेकिन दोबारा से अगर गलती होगी तो पाप कहा जाएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर सपने बड़े हैं ना, तो सपने बड़े अगर होने के लिए आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा इस बात का याद रखिए कि अपने आप में खाकी वर्दी मिलना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन खाकी के साथ साथ जो तारे जो आ रहे हैं ना, 2 यहां पर और यहां पर, वो मतलब 4 है ना सर, 2 इधर 2 इधर, उसके लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा जो सोचे नहीं होंगे। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप उतनी रिसर्च नहीं कर पाते हैं कि बड़ा इसमें क्या है कि जो पैटर्न है ना, बीपीएसएससी का जो पैटर्न है वो बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने लग रहा है। लड़का आता है एग्जाम से निकल के और कहता है इस बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसके माध्यम को नहीं समझा, उसके पैटर्न को नहीं समझा, सही दिशा में मेहनत भी जी। नहीं। जैसे आप ही सर हैं, आप ही जो इसके अंदर जो क्वेश्चन आपने जो दिया है, तो क्या उसके लिए रात रात भर जग के रिसर्च नहीं किया? मैं तो करीब से देखा हूं मैंने आपके लिए। 10 टेस्ट तक अगर हम लोगों का जितना मैथ दिया गया है, वही मैथ को अगर फॉलो कर लिया जाएगा सर, तो सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, वही कॉन्सेप्ट पर आना। एग्जैक्टली और हमारा एक कमिटमेंट है कि इस बार का पेपर जो आएगा ना, जैसे हम इनका लाइव सॉल्यूशन करा रहे हैं, वैसे ही उस पेपर का भी लाइव सॉल्यूशन कराएंगे। और उस सॉल्यूशन के अंदर ये आप देखोगे ये क्वेश्चन वही थे जो क्लास के अंदर, जो टेस्ट के अंदर जो कराए गए थे, जो चीजें आपके सामने रखी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं वेल प्लान्ड है कि हम इसको इतना बढ़िया से करें, इतना बढ़िया तरीके से दें कि ताकि हर बच्चा इसका जो है लाभ उठा सके। सर 29 रुपए में आने वाला जो टेस्ट है, ये टेस्ट का प्राइस मात्र 29 रुपए है। आप सर मैथ्स मेरा हो सकता है कमजोर हो, अगर मैं पॉइंट यहां लगा दूंगा तो 1 का निकल गया। यस, 3 रुपए भी नहीं हुए। आज समोसा तक नहीं मिलता है अगर बढ़िया। थोड़ा सा एक और हमें डाउट है सर जी, जैसे 29 रुपया तो हम जान रहे हैं कि इतना कम फीस में, और आप ये 1 का नहीं है सर, एक चीज हो सकता है बच्चों के अंदर, ये 10 का है, 10 का। क्योंकि फोटो कॉपी भी घर ही कराने जाइएगा तो दोनों तरफ लीजिएगा तो 1 रुपया एक साइड लेगा। तब ये समझिए कि 2 रुपया 90 पैसा, जी, यानी 90 10 पैसा, 3 टेस्ट रुपया। का 29 रुपए। हाँ, एक टेस्ट का 29 नहीं है, एक टेस्ट का 2 रुपया 90 पैसा पड़ा। 2.9, हाँ। 2 जी। रुपया 90 पैसा, यानी अर्थात 3 रुपया मान लिया से भी जाए- कम हुआ। हाँ, 3 रुपया से कम हुआ। अगर 2 टेस्ट आप लगाइएगा तो 2 टेस्ट लगाने का मतलब ही हो गया 3 3 6 रुपया, मतलब 6 रुपया में भी अभी चाय नहीं पीजिएगा। 4 टेस्ट 1 कप चाय, 4 टेस्ट पर 1 कप चाय। एक और हमें डाउट है, हो सकता है सर जैसे अभी अब शेड्यूल आप जारी किए हैं कि शेड्यूल 10 जनवरी 25 जनवरी तक है, अगर मान लिया जाए कि 25 जनवरी के तक एग्जाम नहीं हुआ, हो सकता है फरवरी में दे, मार्च में दे, तो क्या आप स्टूडेंट को ये 10 टेस्ट दे करके बीच में छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, ये जब तक पूरा हम नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये 10 अगर पूरा हुआ, जी, डेट नहीं आया, हो सकता है डेट फरवरी में हो, मार्च में, हाँ, तो फिर तब तक रहेगा ये, तब तक ये रहेगा। इसके लिए नहीं कह रहे, हाँ। फिर आप दूसरे टेस्ट लाइएगा कि नहीं दरोगा के लिए? बिल्कुल बे बच्चों, ये टेस्ट हो गया, हाँ। इसके बाद अगर जो एग्जाम नहीं हुआ तो फिर आप ऐसे 10 टेस्ट के समय है तो 10 टेस्ट लीजिए, 5 टेस्ट का समय है तो 5 और टेस्ट, मतलब फिर ये दोबारा टेस्ट सीरीज जो बने, टेस्ट सीरीज 2 आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है। ये बच्चों के ऊपर है, अगर इनको अच्छा लगेगा तो ये बच्चे खुद ही कहेंगे कि सर हमारा 10 तो बहुत अच्छा लगा। एग्जाम जो आप इतना अच्छे तरीके से तैयार करवा रहे हैं, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार पूरा 10 का 10 टेस्ट दीजिए, इससे आपका अपना क्वालिटी का भी पता चलेगा, और क्वालिटी के साथ साथ जो हम लोगों का फुल डिस्कशन पूरा डिटेल्स में जो आपका रहेगा, जो हार्ड कॉपी की तरीके से आपका जो मिल जाएगा पीडीएफ, और जो वीडियो डिटेल रहेगा, ये अगर तीनों आप कर लिए तो हमें नहीं लग रहा है कि आपका फिर कोई डाउट, मतलब कि आपका जो कोई भी सब्जेक्ट का हो, पूरा बेहतरीन तरीके से आप लोग एकदम तैयारी हो जाइएगा और पेपर में जाइएगा। तो हमें लग रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से नजर से गुजरा हुआ, थोड़ा सा आप ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, बढ़िया से पढ़ करके ऑप्शन को जरूर छाट करके बनाइएगा। 10 टेस्ट दीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, ये सर ये पूरा जो है एक रिसर्च होता है। बच्चों को इतना समय नहीं है, या बच्चों की वो सोच वहां तक नहीं है, क्योंकि एक टीचर ही होता है जो इन सारी चीजों पर काम करता है। दिन भर रात भर हम सभी लोग लगे हुए हैं उसके लिए, अभी भी वो चीज काम ही चल रहा है। तो हमारा ये नहीं कि जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन उठा लिया, उस लेवल पर हमने क्वेश्चन को निकाला है कि आप 1 लगाइए, आप खुद कहेंगे कि सर दूसरा ले आइए। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको फील होगा। और ये जो है टेस्ट 23 तारीख से शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी मिल चुकी होंगी। अगर कोई भी चीज आपको दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये सारा हमारा टीम जो है पूरा QR इसका बना दिया है। ये हमारे ऐप के लिए है। जो QR बहुत सारा होता है कि सिर्फ दिखावा के लिए होता है, नहीं, स्कैन अभी कर वास्तव में सकते स्कैन करें तो एप्लीकेशन पर पूरा। ये जैसे आप इसके टेलीग्राम पर हमें जाना, ये है सर, ये रहा
टेलीग्राम के लिए ये टेलीग्राम रहा के लिए। जी, और जो डिस्कशन करवाना है ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ये रहा। तो हम हर तरीके से बच्चों के पूरा पास है। एकदम बिल्ड प्लान के साथ जी, आप आए जी, हैं। जी। किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगा। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से आप क्या करिए, प्रिपेयर रहिए और मात्र 29 रुपया में ज्यादा आपको पैसा लग नहीं रहा है। एक टेस्ट का 2 रुपया 90 पैसा के लगभग में है। तो आप ये इस टेस्ट में ज्वाइन जरूर करिएगा। ऐसे सर से हम रिक्वेस्ट किए हैं भी है कि सर एक टेस्ट ओपन रखिए, जिससे अपने सब स्टूडेंट को भी पता चले कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, किस लेवल का है, वास्तव में है, कंटेंट में दम है कि नहीं, ये तो कहना नहीं पड़ेगा। आप लोग एक बार जुड़ जाइएगा तो खुद आप कहिए। जी बिल्कुल। और बस सर यही कहूंगा कि वर्दी का जो सपना है, इस सपने को पूरा करना है। मेहनत चाहे जितनी लग जाए, एक बार बस इस वर्दी को अपने तन पर रखना है। तो ये जो खाकी वर्दी है ना सर, ये अलग लेवल पर है, क्योंकि आप सामाजिक रूप से अगर विकास करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पास वो ताकत है जहां पर हम सभी लोग सर चाहते हैं कि वहां पर जाके हम वहां जुड़े, वहां पर जाके हम मिले। आपके खुद वहां पर तैनात रहते हैं और हमारी चाहत है, हमने हमेशा एक बात कहा है कि हमारी एक ही चाहत है कि हम जहां भी जाएं हमारे बच्चे वहां मिले और उनसे ही हमें जो है पूरी तरीके से फील हो सके। जब बड़ा खुशी होता है कि जब एक बच्चा ये कहता है कि सर आपसे हम पढ़े हैं और आज हम यहाँ पर हैं, इस जगह पर हमारी पोस्टिंग है, एकदम दिल को ये लगता है कि वाह एक अच्छा काम कर रहे हैं। वरना आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए, औरों के लिए कोई और भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, हमारे लिए तो हमारी दुनिया हमारे बच्चे ही हैं। और आप सभी लोगों के लिए हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। हम सभी लोगों की सोच यही है कि किस हाल में, किस हाल तक वो काम करे जिससे हमारे बच्चे जो है पूरी तरीके से कामयाब हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ सवाल होगा। अगर सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहां हर कमेंट को यहाँ देखा जाएगा और उसको फील करके वो सारी चीजों पर काम किया जाएगा। अगर कोई राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, आपकी जो मांग है वो भी रख सकते हैं। कहाँ से खरीदेंगे सर? ये सर करियर विल पर, करियर विल ऐप पर ये जाना है सर, सब कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर जो है ये स्कैन करेंगे, हाँ डायरेक्ट ऐप पर चल ऐप पर, जी। जाएंगे। और जो डायरेक्ट नहीं स्कैन कर से करना चाहते हैं तो जब प्ले स्टोर पर आप जाइएगा और कैरियर बिल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप परचेज कर लेंगे मात्र 29 मात्र 29 रुपए में। अब जो है और कुछ मुझे नहीं लगता है। और बढ़िया से आप लोग मेहनत करिए। एक बात याद रखिएगा कि सपना सिर्फ आपका नहीं है, आपके घर वालों का है, आपके माँ बाप का है, आपके छोटे भाई बहनों का है। इसीलिए आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ आपकी ये चीजें नहीं है, सभी के लिए है। और मेहनत बढ़िया से करो। ये बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, ये टेम्पररी होता है। परमानेंट यही है कि आप सफल रहें, आप कामयाब रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी के पीछे कई लोग हैं और पूरी तरीके से आप पर जो है उम्मीदें लगा के बैठे हैं। सबकी उम्मीद टूट जाए, लेकिन माँ बाप की उम्मीद कभी टूटने में नहीं देना, क्योंकि औरों के लिए बहुत सारे लोग हैं, माँ बाप के लिए आप ही सब कुछ है। इस उम्मीद को हमेशा बरकरार रखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।